बस्ती का निवासी हूँ। ऐसे में फ़िलहाल बाहर रहता हूँ, लंदन रहता हूँ। दोस्तों, ये डायरेक्टर सर का रूम है और चलते हैं डायरेक्टर सर से बात करते हैं। जयपुरिया स्कूल है, बेली का, बस्ती का। तो सर यहाँ हैं, ये सर से बातचीत करते हैं। तो सर अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। नमस्ते। तो बताएंगे सर अपने बारे में, स्कूल के बारे में कुछ? मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं बस्ती का निवासी हूँ। ऐसे में फ़िलहाल बाहर रहता हूँ, लंदन रहता हूँ। साथ में हैं मनीष मनीष अग्रवाल। हम दोनों काफ़ी साथ काम किए हैं पहले। तो 4 साल पहले हम लोग बैठे थे और सोचे कि अपने शहर बस्ती के लिए क्या किया जाए। तो कई ऑप्शन एक्सप्लोर किए, फिर समझ में आया कि बेसिक शिक्षा, अच्छी बेसिक शिक्षा की कमी है। स्कूल्स बहुत हैं, सिलेबस कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन जो एक सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, हाँ। उसकी कमी है। तो इस स्टार्टअप और इस पहल के माध्यम से कोशिश है कि वो कमियां पूरी की जाए, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वो बढ़ सकें, सीख सकें, पढ़ सकें अच्छे से। क्या कमियां नजर आ रही थी, कुछ बताएंगे पॉइंट वाइज? बिल्कुल बताएंगे सर। सबसे बड़ा फ़र्क होता है सर कि आप इंडिपेंडेंट स्कूल हो कि आप चेन ऑफ स्कूल्स हो। जैसे इंडिपेंडेंट स्कूल में स्कूल की मर्जी होती है कि उसको सिलेबस में 10 चैप्टर में से कौन सा 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ाना है, कौन सा नहीं पढ़ाना है। टीचर की मर्जी होती है कि इसमें से किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछना है। तो कहीं ना कहीं आप पूरे सिलेबस पे नहीं फोकस करते हैं, आप उस पर फोकस करते हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जैसे जयपुरिया हो गया, जयपुरिया में 60 स्कूल हैं। किसी टीचर को पता नहीं होता एक दिन पहले तक कि क्वेश्चन पेपर क्या आया है। पेपर भी टीचर तभी देखता है जब सीधा हाथ में बच्चों को बढ़ता है। उससे क्या होता है कि आपका एक सेंट्रलाइज बोर्ड है, जो एक टीम है जो पेपर्स बनाती है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना रहता है। वो एक बहुत बड़ा एकेडमिक का डिफरेंस है जो ऐसे जनरली लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप एड्रेस करता है। क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का सारे चैप्टर्स टाइम से पढ़ाएंगे नहीं, तो मतलब आप कुछ ना कुछ मिस करा रहे हैं नॉलेज में। वो एक पॉइंट है। दूसरा है सर कि जब आप 60 स्कूल के चेन से जुड़ जाते हैं, तो जैसे हमारे दो मेन कॉम्पिटिशन्स होते हैं सर। एक कल्चरल कंपटीशन होता है, उसको क्रेशेंडो बोला जाता है, और साल में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है जिसको पिनैकल बोला जाता है। 60 स्कूल आपस में compete करते हैं। तो हर स्कूल के चुनिंदा बच्चे जो अलग अलग खेल और अलग अलग आर्ट में आगे हैं, वो सब लखनऊ जाते हैं और वहाँ पे एक साथ सबका कंपटीशन होता है। एक ऐसा सवाल है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन में 100 स्कूल का नेम नहीं आता है। जिस गूगल पे सर्च किया जाए, टॉप 100 स्कूल में इंडिया का कोई स्कूल नहीं आता है। आप जैसे लंदन रहते हैं, वहाँ के एजुकेशन में यहाँ के एजुकेशन में तो डिफरेंस होगा ही। डिफरेंस बिल्कुल है सर। एक तरह से दुर्भाग्य है कि एजुकेशन की क्वालिटी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। जैसे आज के डेट में आप स्वीडन या नॉर्डिक रीजन की जो कंट्रीज हैं, जब पूरी दुनिया की एजुकेशन की बात होती है तो सबसे ज़्यादा स्वीडन, नॉर्वे, ये जो प्रांत जिसको नॉर्डिक रीजन बोलते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी सुविधा एजुकेशन की अच्छी है। बच्चों की बल्कि क्लासेस और लेट से शुरू होती है। 7 साल का बच्चा होता है तब थोड़ा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जाता है, और बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस बेस्ड एजुकेशन है। याद करके लिखवाना वो पार्ट नहीं है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हमारा एक समय में ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। धीरे धीरे हम अब, जैसे अभी NEP 2020 आया, तो उसमें कई सारे NEP 2.0 2020 22.0 आया। तो उसमें अब कई ऐसी गाइडलाइंस आ गई कि जैसे आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, और ये सब जयपुरिया जैसी संस्थान में तो 50 साल से हो रहा है। आप हमारा देखेंगे तो 40+ एक्टिविटी साल में हमें कराना अनिवार्य है। हमें वो करा के हर स्टूडेंट को, पूरे क्लास को, हर बच्चे को 40 से ज़्यादा एक्टिविटी में पार्ट लेना है। अब उसमें कई चीज़ें हो गई, उसमें सब धर्मों के एक एक छोटे छोटे कार्यक्रम हो गए।
वो एक एक्टिविटी हो गई, फिर आर्ट क्राफ्ट हो गई, फिर म्यूजिक की एक्टिविटी हो गई, फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो गए। ऐसे कर करके 40 से ज़्यादा कराना हमारे एक बाद हमारा है। जो सोशल क्वेश्चन है जो कि बहुत देखने को हमको मिलता है, सुबह सुबह 6 बजे बैन आ जाती है स्कूलों की, बच्चा सोता ही रहता है, माता पिता उसको जगा देते हैं, उसका फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है, हमारा जहाँ तक मानना है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? सर, ये जैसे स्कूल की टाइमिंग होती है उस पे मैं उस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसे देश के जो रिसर्चर्स हैं और देश का जो एजुकेशन बोर्ड है, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के एक सिस्टम बनाया है। और अगर दिक्कत होती है जब स्कूल में माहौल ऐसा ना हो कि बच्चा एंजॉय करे आने में, सीखने और मस्ती करने और पढ़ने आता है, उसे बोझ नहीं लगता है। जब आपको बोझ लगेगा तब आपकी नींद नहीं खुलेगी, फिर सुबह पेट दर्द होने लगेगा, फिर आज मूड नहीं कर रहा है। जब आपको पता है कि आज मैं जा रहा हूँ, आज मेरी म्यूजिक क्लास है, म्यूजिक क्लास में आपको पता है कि 40 गिटार क्लास में है और जो आज सिखाया जाएगा मुझे गिटार घर ले जाने को दिया जाएगा, मैं घर लाके बजाऊंगा, तो एक कनेक्शन बनता है स्कूल से, मुझे स्कूल जाना है, मन करता है। जैसे कुल मिला के जहाँ तक बात करके समझ में आया, प्रिंसिपल सर से भी बात हुई, आपसे बात हो रही है, मतलब आपके स्कूल जयपुरिया स्कूल का पूरे बॉडी की ट्रेनिंग है, ना कि केवल मेमोरी की ट्रेनिंग, ना कि मेमोरी की। इस पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है जयपुरिया में, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे राहुल ने कहा, उसके साथ साथ बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने की बात होती है। पढ़ाई तो देखिए हर स्कूल में होती है, सीबीएसई का पैटर्न है, वो हर स्कूल फॉलो करता है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ, उस एकेडमिक के साथ बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो रही है। जैसे आपने कहा सुबह उठता नहीं है जल्दी उसको, तो जब उसको स्कूल आने का मन करेगा, वो जल्दी उठेगा, रात में जल्दी सोएगा कि मुझे सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाना है, वो है। उसके बाद कहीं भी वो खड़ा रहेगा, भीड़ में खड़ा रहेगा, उसको ये नहीं होगा यार मैं आगे कैसे बोलूँ, मुझे शर्म आ रही है, मुझे झेप आ रही है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है जयपुरिया में। टीचर सब बाहर के हैं, आते हैं, वो अपना कल्चर वो लाके, अपना एक्सपीरियंस लाके बच्चों के साथ शेयर करते हैं, उनको साझा करते हैं, और बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। तो एक जो बच्चों में कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है, वो ज़रूरी है। पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है। तो सर बताएंगे, जैसे आपका विद्यालय सिटी से, बस्ती सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं शहर के बच्चों को? सर, जहाँ तक स्कूल की दूरी की बात है, किलोमीटर के हिसाब से सही में थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगर आप समय देखें, हमारी कोई भी बस जो है, जो भी पहले बच्चे को उठाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट लेती है। और बाकी स्कूल हो गया, शहर के बीचों बीच में रहते हैं, वहाँ इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि बच्चों को ट्रैफिक में 20-20 मिनट, 25-25 मिनट खड़ा रहना पड़ता है गाड़ियों में, तो वो बच्चों के ऊपर अलग से प्रेशर आता है। यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा शहर से दूर है, वातावरण बहुत अच्छा है, अगल बगल आपकी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, बच्चों की सेफ्टी है, गाड़ियाँ अपना आराम से आती हैं, एक साइड लेन में जाके कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई ट्रैफिक नहीं है। वो जो कहते हैं शहर का जो एक साउंड नॉइज़ पोल्यूशन है, चिल्को है, वो नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं वो सब बच्चों के डेवलपमेंट में उन्नति करता है। यानी दूर है लेकिन समय ज़्यादा नहीं लगता, समय आपको उतना ही लगता है कि हाईवे है, जल्दी से पहुंच जाते हैं। और स्पोर्ट की क्या क्या सुविधाएं हैं? सर, स्पोर्ट्स में हमारे पास ट्रेंड टीचर्स हैं। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, हमारे बास्केटबॉल कोर्ट है, हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, अभी हम लोग ने इनॉग्रेशन कराया, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल टीचर्स हैं हमारे पास, जो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। उसी के साथ हमारे पास क्रिकेट का एकेडमी है, जिसमें BCCI लेवल 1 सर्टिफाइड कोच हैं, जिनकी ट्रेनिंग चलती है। अभी हाल ही में हमारे 2 बच्चे लखनऊ में सेलेक्ट हुए थे, ये राजस्थान रॉयल्स के IPL में, जो राजस्थान रॉयल है उसके फास्ट बॉलर के सिलेक्शन के लिए हमारे यहाँ से 2 बच्चे उस सिलेक्शन में गए थे। भले वो वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन एक एक्सपोजर मिला वहाँ पर, कुछ नहीं तो कम से कम 250-300 प्लेयर्स आए थे, तो उनको वहाँ पर वो एक्सपोजर मिला। तो ये सब एक्सपोजर हमारे इस समय कितनी क्लास तक चल रहा है? सर, हमारा क्या कहते हैं, CBSE एफिलिएटेड हो गया है 9th और 10th। इस साल हम लोग 9th चालू करेंगे। अच्छा, पहला साल है, 9th चालू करेंगे। और आखिरी वही सवाल है
ओलंपिक में खेल में और एजुकेशन में इंडिया का लेवल वर्ल्ड लेवल पे बहुत गड़बड़ है, इसको आप लोग कैसे ठीक करेंगे? सर देखिए, ये जो आपने बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। अगर हम ओलंपिक में देखें, सबसे ज़्यादा मेडल्स तो चाइना ले जाती है, यूएसए ले जाती है। तो उसके पीछे एक ये है कि वहाँ पर बच्चों को खाली किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, उनको उस हिसाब से बचपन से ही मोल्ड किया जाता है कि वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, खेलने की क्षमता है, लोगों के बीच में खड़े होकर अपने आप को स्पष्ट दिखा सके। वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश है, उसी तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, ना खाली एकेडमिक्स में, खेल में भी। और दूसरा ये सवाल उसी में था कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया स्कूल 100 में नहीं आता है, ना डिग्री कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना ये छोटे स्कूल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, इसको कैसे मेंटेन करेंगे? हाँ सर, स्कूल्स का एजुकेशन की पॉलिसी और तेज़ी से बदलनी पड़ेगी सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम जयपुरिया के साथ जुड़े, जयपुरिया ने बोला कि आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनानी है, लेकिन जयपुरिया ने भी ये नहीं बोला कि आप बीसीसीआई का कोच ले आए, हम ले आए, क्योंकि हम वो इस शहर को देना चाह रहे हैं कि आज हमारा बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि जितने बच्चे ट्रेन कर रहे हैं सब आईपीएल में खेलेंगे, लेकिन ज़िंदगी में एक आपको स्किल मिल जाएगी। खाली आप बल्ला भाजेंगे नहीं, आप खेलने जाएंगे तो आप लर्निंग का एक पार्ट है। और जब आप रैंकिंग की बात कर रहे हैं, रैंकिंग इसी चीज़ से मिलती है कि एक स्कूल आपको कितना कॉन्फिडेंट बना रहा है, कितना जो देसी भाषा में मुंहफट बना रहा है कि आप, जैसे ट्विटर चल रहा है इस समय, ट्विटर चल रहा है, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई खुद सीख लेता है। सर बताएंगे आपका स्कूल 3 साल हो गया चलते या 2 साल हुआ? 2 साल हुआ। 2 साल हो गया रन करते, तो 2 सालों में आपने कितना प्रोग्रेस किया है, कुछ बताएंगे? सर जहाँ तक मुझे याद है 2 साल पहले ऑलमोस्ट बिल्डिंग रेडी हो रही थी, तो आपने ही एक पहले वीडियो बनाया था। तब से अब तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ज़मीन आसमान का अंतर आया होगा। अभी तो अंदर का वीडियो पहला वीडियो हमारा है, बाहर का तो बाहर का आपने बनाया था। तो अंदर आप अचीवमेंट में आप हमारी लैब्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे क्लासरूम का फर्नीचर, एर्गोनॉमिक फर्नीचर है सर। ये सब करने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सब हमारे अचीवमेंट्स हैं सर। हाईटेक लैब्स हैं, कंपोजिट लैब्स हैं। ऐसे 2 साल में सर शायद ही कोई स्कूल होगा सिटी में या अगल बगल रीजन में जो 2 साल के अंदर हमें सीबीएसई मान्यता प्राप्त है। इस साल हमारे बच्चे 9th में जाएंगे, जो हमारा 8th का बैच था, और उसके अगले साल हाई स्कूल का एग्ज़ाम देंगे। साथ ही साथ हम 800 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी अपने में एक अचीवमेंट है कि एक नया स्कूल सेटअप हुआ और उसमें इतने जल्दी 800 बच्चे आए सर। इसके अलावा हमें बेस्ट कोएड डे स्कूल का अवार्ड मिला है एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा, जो देश के सारे शहरों के सारे स्कूल्स की रेटिंग देती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमें 2 साल हुआ है और हमने स्कूल के सारे स्कूल से compete करके एजुकेशन वर्ल्ड का रैंक 1 अवार्ड। वर्ल्ड का है कि इंडिया का है? एजुकेशन वर्ल्ड एक संस्था है सर, संस्था है जो इंडिया के सारे स्कूल्स को रेट करती है। शायद बाहर के भी करते होंगे, लेकिन ये नेशनल रैंकिंग है। नेशनल रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने हमें रैंक 1 का अवार्ड दिया है। तो और सर एक छोटा सा और अचीवमेंट मैं बता दूं, कैसे टेस्ट लिए थे, क्या कैसे अचीवमेंट सर? उनके क्राइटेरिया क्या कई मानक होते हैं। हाँ। आपकी क्लासरूम कितनी अच्छी है, आपके बेंचेस कैसे हैं, आपके टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो कई क्लास को भी पढ़ के। जैसे कंपनी जो गवर्नमेंट फंडेड है कि प्राइवेट फंड है? सर वो एक प्राइवेट संस्था है, वो एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन वो एक रिकॉग्नाइज संस्था है। वो प्रॉपर अवार्ड कराती है। हमारे प्रिंसिपल सर और हमारा मैनेजमेंट अवार्ड लेने दिल्ली गया था। तो इंडिया में वो एक रिकॉग्नाइज संस्था है सर। टीचर उसकी का रैंकिंग मायने रखती है। टीचर का, स्कूल का, ओवरऑल आपके कितने टीचर हैं, पर बच्चे कितने टीचर हैं, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर पढ़ाता कैसा है, पॉइंट के हिसाब से पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। तो सारे मानक आपको पूरे करने होते हैं, फिर जो जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होता है उसको रैंकिंग। 1 साल में आपने बस्ती जिले में नंबर 1 काम कर दिया है। 2रा साल है हमारा सर, और 6 महीने पहले अवार्ड मिला था। तो आप कह सकते हैं कि 1.5 साल इन ऑपरेशंस हमें वो अवार्ड मिला। 1 ही साल का है या 1.5 साल? 1.5 साल का है सर। हाँ, तो वो अचीवमेंट है। इस सबसे, ये सब तो पेपर है सर, सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है हमारे बच्चे। अभी हमारा स्कूल 2 साल पूरा होने वाला है। मतलब मैक्सिमम जो हमारे यहाँ म्यूजिक सीखा होगा सर 2 साल सीखा होगा। कई बच्चे पिछले साल आए थे, अभी उनका 1 साल पूरा हुआ है।
लेकिन हमारे बच्चे जो आर्ट और म्यूजिक में परफॉर्म कर रहे हैं, मैं आपको कुछ क्लिप्स भेज दूंगा, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। आ जाएंगे, रिकॉर्ड भी कभी कर लीजिएगा। हमारे शरद और अनय 2 सुपरस्टार्स हैं सर। और भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पियानो सीख लिया है, गिटार सीख लिया है, खुद ही गाते हैं, खुद ही बजाते हैं। हमारे फेसबुक पेज जयपुरिया स्कूल बस्ती पे आप लोग जाके देख सकते हैं बच्चों के लाइव परफॉर्मेंस। अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम उनसे एंकरिंग कराते हैं। आप हमारे फेसबुक पे देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस हमारे बच्चों के आपके बोलते हुए मिल जाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे बच्चे, जैसे हम लोग देश दुनिया सब देख लिए तो एंड में लगता था कि क्या अलग है जो किसी को सक्सेसफुल बनाता है। तो सर 2 चीज़ होती है, एक होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है आपको स्किल सीखने से, आपको टैलेंटेड होना पड़ता है। एक वर्ड होता है ग्रिट। ग्रिट का हिंदी होता है जुझारूपना सर। तो अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, दूसरा अगर आपको हम जुझारू बना ले गए, मतलब आपने डिसाइड किया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो आप 6 महीना जान लगा दोगे उसमें या 1 साल जान लगा दोगे। तो पूरी कोशिश हमारी वही है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि हमारे जो बच्चे 1-2 साल पहले आए थे, कुछ बच्चे इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ बच्चे आर्ट में दिमाग नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, आज उनका मन लगता है, अच्छा आर्ट वर्क भी कर रहे हैं। वही बच्चे म्यूजिक में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वही बच्चे क्रिकेट में भी अब अच्छा खेल रहे हैं। तो मेनली सर ये सब अचीवमेंट है।